ओम शांति और गुड मॉर्निंग। आज जब मैं इस हॉल में प्रवेश हुआ तो शीलू बहन जी राजयोग के विषय में कुछ आवश्यक बातों पर प्रकाश डाल रही थी। मैं देख रहा था कि कैसे सब आप आनंद विभोर हो रहे हैं, कुछ शांति का अनुभव कर रहे हैं और कुछ बातें जो पहले आपके मन में प्रश्न रूप से उठती थीं उसका समाधान भी आपको साथ साथ मिलता जा रहा है। उसमें वो एक बात ये कह रही थी कि बहुत से लोग कहते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग, किसी चीज़ को जब हम देखते हैं तभी उस पर विश्वास करते हैं, जब किसी चीज़ को देख ही नहीं सकते तो उस पर हम विश्वास कैसे करें। इस तर्क को देते हुए वो स्पष्ट कर रही थी कि कैसे कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा को और परमात्मा को किसने देखा है, कैसे हम मानें कि उनका अस्तित्व भी है। लेकिन ये प्रश्न बहुत पहले किया जाता था, आज तो बहुत से वैज्ञानिकों ने भी इसके विषय में बहुत खोज की है। आप में से कुछ एक बहन भाई इस बात से परिचित होंगे कि इस बारे में बहुत से लोग जिन्होंने साइकियाट्री में या मेडिकल साइंसेज में एमडी की हुई है, उसके बाद इसको अपना रिसर्च विषय लेकर इस बात की छानबीन की है। उसमें उसके अतिरिक्त कुछ ब्रेन साइंटिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ब्रेन सर्जन्स का भी एक ऐसा वर्ग है जिन्होंने ये जानने की कोशिश की कि क्या मनुष्य का ब्रेन ही एक कंप्यूटर की तरह से ऐसा है जो सब कुछ करता है। मनुष्य के सारे व्यवहार की व्याख्या क्या हम मस्तिष्क के द्वारा दे सकते हैं, या मस्तिष्क के अतिरिक्त भी कोई ऐसी चीज़ है, चाहे वो मस्तिष्क में ही विराजमान हो, जो उससे काम लेती है, जैसे कि कंप्यूटर से काम लेने वाला कोई उसका प्रोग्राम बनाने वाला होता है। तो उस बात को लेकर जो साक्ष्य हमारे सामने आई है, पीरियाडिकल्स में और बुक्स में जितना मटेरियल प्रिंट हुआ है, उसको भी अगर आप देखें जो साइंटिफिकली कलेक्टेड है, कंफर्म्ड है, और वो एक पहलू से नहीं कई पहलुओं से उसको दिया गया है, तो आप इस बात पर मानने पर बाध्य हो जाएंगे कि आत्मा नाम की कोई चीज़ है और परमात्मा का भी अस्तित्व है। उदाहरण के तौर से कुछ लोगों ने तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए कि जो जिसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं, OBE उसको शॉर्ट नाम से कहते हैं, या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस कहते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स जो टर्मिनली इल थे, अस्पताल में थे और उनकी चिकित्सा हो रही थी, और डॉक्टरों के अपनी ज्ञान और विज्ञान के अनुसार वे अपना शरीर छोड़ चुके थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु को जानने के जितने भी परीक्षण हैं उन्होंने कर लिए थे और ये सोच लिया था कि अब ये व्यक्ति डेड है, ये मर चुका है, और उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के उन्होंने संकल्प कर लिया था। लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ समय के बाद वो रिवाइव हो गया, पेशेंट रिवाइव हो गया, उसमें फिर से जान आ गई, हालांकि उनके विज्ञान के दृष्टिकोण से वो समाप्त हो चुका था। और फिर जब वो आत्मा वापस आई तो उसने अपने क्या अनुभव बताए। ऐसे तजर्बे उन्होंने केवल हिंदुओं पर नहीं और उन आस्तिक लोगों पर ही नहीं जो कि आत्मा और परमात्मा में विश्वास करते हैं, बल्कि जो नास्तिक हैं, जो इन अनुभवों से पहले आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानते थे या कई पुनर्जन्म को नहीं मानते थे, उन पर भी अनेक लैंड्स में, अनेक देशों में जो इस प्रकार के प्रयोग हुए और उनको रिकॉर्ड किया गया, उनको बुक्स में के रूप में दिया गया, प्रकाशित किया गया, तो उसके आधार पर भी देखेंगे आप कि सभी ने यही अपना अनुभव व्यक्त किया कि कुछ समय के लिए जब वो शरीर में नहीं थे तो कहाँ थे, क्या देख रहे थे, क्या अनुभव कर रहे थे, पूर्व काल की क्या दृश्य उन्हें दिखाई दे रहे थे, और किन किन के साथ उनके क्या संबंध थे, और जो बातें वो भूल चुके थे कैसे वो बातें भी उन्हें
पुनः स्मरण हो आई थी। उन सब एक्सपेरिमेंट्स और उन सब स्टेटमेंट्स को जो रिकॉर्ड किया गया है, एक व्यक्ति ने नहीं, अनेक वैज्ञानिकों ने जो स्वतंत्र रूप से उनको लिखा है, लिपिबद्ध किया है, तो ये एक पहलू है जिससे उसको देखा गया। ऐसे ही जो मस्तिष्क शास्त्री हैं, जो ब्रेन साइंटिस्ट हैं, ब्रेन सर्जन्स हैं, उन्होंने बहुत इस बात को जानने की कोशिश की। आप में से जो लोग फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, ब्रेन इत्यादि के बारे में, चाहे साइकोलॉजी में, उसके विषय में जानते हैं, आपको मालूम है कि हमारे मस्तिष्क के जो विभिन्न भाग हैं वो हमारे शरीर के भिन्न भिन्न भागों से कनेक्टेड हैं, और जो अलग अलग भाग हैं मस्तिष्क के, उनकी अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग फैकल्टीज़ हैं, अलग अलग उनके फंक्शंस हैं। तो उसको उन्होंने देखा कि उनको इंटीग्रेट करने वाली कौन सी ऐसी कोई सत्ता अलग है, या इनमें स्वतः ही इंटीग्रेशन है, जिससे कि कोई स्टिमुलस हमारे सामने को उद्दीपन आता है तो उसका रिस्पांस हमें मिलता है। और वो भी सब उनके सेमिनार्स हुए, कॉन्फ्रेंसेस हुई, इंटरडिसिप्लिनरी मीट्स हुई, मल्टीडिसिप्लिनरी उनके विचार विमर्श के लिए विचार गोष्ठियाँ हुई, और वो सब भी इस निर्णय पर पहुँचे कि बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जिनका समाधान हमें ये मानने से ही होता है कि आत्मा नाम की कोई चीज़ है और वो मस्तिष्क में है। हमारे मस्तिष्क का जो भाग हाइपोथैलेमस कहलाता है, या पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस कंबाइंड है, जिसे अधश्चेतक हिंदी में कहते हैं, वो इस परिणाम पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वहाँ पर आत्मा विराजमान है, क्योंकि आप मस्तिष्क के उस भाग को देखेंगे कि वो हमारे शरीर के सब फंक्शन से कनेक्टेड है। जैसे कार में बैठा हुआ ड्राइवर अपनी एक सीट पर बैठता है और वहाँ सब कल पुर्जों को कंट्रोल कर सकता है, ऐसा मैकेनिज्म वहाँ होता है। तो ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी कंबाइन, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ से के शरीर के सब फंक्शंस को और जितने भी हमारे मानसिक जो भी हमारे कार्यकलाप हैं उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। उस बात के विस्तार को न लेता हुआ और भी इस तरह से लोगों ने कुछ हिप्नोटिक रिग्रेशन किए। हिप्नोटिज्म तो शुरू हुआ था, उन्होंने ये जानने की कोशिश की थी कि किसी व्यक्ति में जो फोबियाज होते हैं, आप देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल में जाने से डरते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कहीं धमाका हो जाए तो फौरन डर उठते हैं, चाहे कहीं वो बहुत दूर गोली चल रही हो लेकिन वो उस गोली की आवाज़ को सुनते हुए ही कांप जाते हैं। इस प्रकार से कई लोगों में कई तरह की फोबियाज होते हैं। तो जो साइकियाट्रिस्ट लोग हैं उन्होंने इस जानने के ख्याल से कि ये फोबियाज क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है, एक टूल, रिसर्च का एक तरीका अपनाया था जिसे उन्होंने हिप्नोटिक रिग्रेशन किया कहा था। हिप्नोटिज्म से वो व्यक्ति को अपने पास्ट में, अपने अतीत काल में ले जाते, जिससे वो देखते कि ये कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, किन हालात में शुरू हुआ, अब उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। लेकिन वो हिप्नोटिक रिग्रेशन के प्रैक्टिकल्स करते करते वो एक लाइफ से दूसरी लाइफ, तीसरी लाइफ, चौथी लाइफ, 20, 22, 23 लाइफ तक जा पहुंचे, और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से कई व्यक्ति जब उस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, उस आल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड में, तो वो अपने पास्ट के हालात बताते हैं, और जो वो अतीत काल के जो हालात वो बताते हैं उसकी उन्होंने रिसर्च की। उदाहरण के तौर से स्विट्ज़रलैंड में एक लेडी, एक महिला जो हिप्नोटिक रिग्रेशन की स्टेट में लाई गई थी, उसने अरेबिक भाषा बोलना शुरू किया, जिसका उसको एक्सपोजर नहीं था लाइफ में। उसने कहीं भी अरबी भाषा सीखी नहीं थी और उसके अपने मित्रों में से भी कोई अरबी जानने वाले नहीं थे। ऐसा उसके जीवन में कोई माहौल नहीं मिला था जहां वो अरबी भाषा सीख सके। तब वो इतना फ्लुएंटली अरबी कैसे बोलने लगी। तो जब उस बात की रिसर्च की गई और उससे पूछा गया कि आप कहाँ हैं इस समय, क्या लिबास पहनती हैं, आपका खाना क्या है, और दूसरी बहुत सी बातें, तो उनको पाया गया कि साउथ इंडिया में किसी स्टेट में किसी नवाब की वो बेगम है और वो अरबी बोलता है, और उसकी बेगम होने के नाते उस परिवार में वो भी अरबी सीखी हैं और अरबी भाषा बोल रही हैं। तो जो उन्होंने अपना लिबास बताया, जिस तरह का भोजन बताया, जिस तरह से घर का अपनी बनावट बताई, जो उस नवाब का नाम बताया, और जो बहुत सी बातें बताई,
उसके बारे में उन्होंने साउथ इंडिया में आके खोज की और उस बात की कंफर्मेशन हुई। ये मैं ऐसी एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, ऐसी और बहुत सी मिसालें हैं। तो क्या है कि जब किसी व्यक्ति को दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है, उसके बाद भी कोई ऐसी चीज है जो बच जाती है, जो फिर से अपने पास्ट को याद कर लेती है। ऐसे ही बहुत से लोगों ने पुनर्जन्म के हालात बताने वाले बच्चों के भी हालात को रिकॉर्ड किया, तो वो एक अपनी प्रकार का प्रूफ है। लेकिन उन बातों में अधिक विस्तार में ना जाके, वो तो एक अलग विषय है जो विस्तार से जाना जा सकता है, उसका काफी साहित्य प्रकाशित है, उसका अध्ययन भी किया जा सकता है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो योग अभ्यास करते हैं उनमें से कुछ एक को ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है जिसको हम थर्ड आई या तीसरा नेत्र, दिव्य चक्षु इत्यादि नाम से कहते हैं। जैसे इन चक्षुओं से हम प्रकृति की चीजें देख सकते हैं जो कि इसकी रेंज ऑफ साइट में हैं। कानों से हम कुछ ऐसे शब्द सुन सकते हैं जो कानों के सुनने के रेंज में हैं, और इस प्रकार से दूसरी दूसरी इंद्रियों से दूसरे दूसरे अनुभव कर सकते हैं। वैसे ही जब हम अपने आत्मा के स्वरूप में होते हैं और अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं, हमारी कुछ जो डॉर्मेंट फैकल्टीज हैं, कुछ सुषुप्त योग्यताएं हैं, जब उनको हम पुनः जागृत करते हैं तो हम में एक शक्ति विशेष ऐसी का भी जागरण होता है जिससे कि आत्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का दिव्य दर्शन या साक्षात्कार भी हो सकता है। ये एक बात अलग है। लेकिन वैसे भी अगर हम समाज शास्त्र को देखें तो जैसे वो शीलू बहन बता रही थी कि मान लेने में फायदा ही है। फायदा कैसे है उसका एक विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप देखें कि आज हमारे समाज में जितनी भी प्रकार की विषमताएं हैं, जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, उसके पीछे एक विशेष बात डिविजनिज्म है, अलगाववाद है। चाहे वो कास्टिज्म हो, जातिवाद हो, चाहे हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो, चाहे वो दूसरे बातों को लेकर हो। विदेशों और देशों में भी जो झगड़े हैं, इंटरनेशनल स्तर पर भी जो आज अशांति बनी रहती है, मैं रूस का हूँ, मैं अमेरिका का हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं यूपी का हूँ, मैं साउथ इंडिया का हूँ, मैं नॉर्थ इंडिया का हूँ, इस प्रकार की बातों को लेकर जो अलगाववाद है, सेपरेटिज्म है, डिवीजनिज्म है, जिससे कि मनुष्य अपनी शक्तियों को इकट्ठा करके एकजुट होकर आपस में संगठित रूप से समस्याओं का हल करने की बजाय अपनी शक्तियों का एक विध्वंस करने में लगा हुआ है, जिससे कि और समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो आप देखेंगे कि उसमें आप उसका कैसे हल कर सकते हैं, आप मनुष्यों को इकट्ठा एकजुट कैसे कर सकते हैं, उनमें यूनिटी कैसे ला सकते हैं। और अगर हम यूनिटी नहीं लाते, कोऑपरेशन नहीं लाते, आपस में स्नेह और प्रेम नहीं होता, आपस में लोग एक दूसरे के सहयोग भावना से कार्य नहीं करते, तो ये समस्याएं आप देखेंगे कि हल नहीं हो सकती। और उसका केवल एक ही उपाय है कि अगर हम जब तक अपने को शरीर माने रहेंगे, तो मैं साउथ इंडियन हूँ या नॉर्थ इंडियन हूँ, मैं ये भाषा बोलता हूँ या वो भाषा बोलता हूँ, मैं अमेरिकन हूँ या मैं अफ्रीकन हूँ, ये भेदभाव चाहे वो कलर के हों, चाहे लैंग्वेज के हों, चाहे वो प्रोविंशियलिज्म हो, ये होते रहेंगे, बंटवारा बना रहेगा और दुनिया में झगड़े होते रहेंगे। अगर इनको आप मिटाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, या नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन भाई भाई, या रूसी और भारतीय भाई भाई जैसे नारे लगाए जाते हैं, लेकिन उसके पीछे सिद्धांत क्या है, असलियत क्या है, उसको जब तक हम नहीं जानेंगे तो ये कैसे होगा कि यूनिटी आए और आपस में हम प्रेम से रहें। ये एक मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना हम कर सकें, समाज को एक सुख शांति पूर्ण हम एक समाज बना सकें। उसका केवल एक ही तरीका है मिलाने का, कि अगर हम ये समझें कि हम सब आत्मा हैं, ये जो पंच भौतिक शरीर है ये तो एक हमारा चोला है, ये एक असेंबलीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके द्वारा हम कुछ कार्य करते हैं, वरना हम इससे अलग एक अनादि और अविनाशी सत्ता है। हम सब ज्योति हैं और उस एक परमात्मा की संतान होने के नाते हम आपस में भाई भाई या भाई बहन हैं। तभी ये वसुधैव कुटुंबकम, ये विश्व एक बड़ा परिवार है और हम सब भाई भाई हैं। ये भाईचारे का दृष्टिकोण हम में आएगा। तो जो हम एक मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना करना चाहते हैं,
उसके लिए ज़रूरी यही है कि हमारा आउटलुक चेंज हो, हमारा एटीट्यूड चेंज हो। जब तक आउटलुक और एटीट्यूड चेंज नहीं होगा तो समाज में परिवर्तन कैसे आएगा? और वो आउटलुक और एटीट्यूड चेंज तब होगा जब हमारा पहले स्वयं के प्रति जो रॉन्ग एटीट्यूड बना हुआ है कि हम अपने को एक पुतला मिट्टी का, एक शरीर नाशवान चीज माने हुए हैं। जो दाल भात हम खाते हैं जिससे ये शरीर बना है, बढ़ता है, हृष्ट पुष्ट रहता है, अगर हम अपने को उसी का अपने अस्तित्व को उसी से जोड़ देंगे, ये तो शरीर है, ये मटेरियल है, लेकिन इस मटेरियल को चलाने वाली इसके पीछे एक स्पिरिचुअल है जो चेतन सत्ता है, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसका अध्ययन साइकोलॉजी में, फिलॉसफी में और मेडिकल साइंसेज में होता है कि चेतनता क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, जो कि प्राथमिक रियलिटी है। अगर कॉन्शियसनेस ना हो तो यहाँ सब जो बैठे हैं हमें उसकी अवेयरनेस भी नहीं होगी, और जो कुछ हम सुन रहे हैं या बोल रहे हैं उसका भी हमें पता नहीं होगा। तो जितना भी अध्ययन हम करते हैं, जितने विषय हम अपने स्टडी में लाते हैं, आप ये देखेंगे कि उनके पीछे भी जो मूलभूत हमारी सत्ता है वो कॉन्शियसनेस है, चेतना है। वो चेतना क्या है जो मेरा स्वरूप है, उसको जानने की जरूरत है। उससे ही समाज में एकता आ सकती है और मिलजुल कर हम आपस में सहयोग से ये सब कुछ कर सकते हैं। तो ये संक्षेप में मैं कहना चाहता था कि मनुष्य की जो दृष्टि और वृत्ति है वो उसके निश्चय पर आधारित है। एज द फेथ सो इज द मैन, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। ये एक मूलभूत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। इसको नकारने से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अगर हम अपने थॉट्स को चेंज नहीं करेंगे, अपने निश्चय को चेंज नहीं करेंगे, बजाय इसके कि हम बॉडी हैं इसका निश्चय हम करें, हम एक आत्मा हैं, इसको अगर हम ये पैराडाइम, ये मॉडल अगर हम अपने सामने नहीं रखेंगे तो एक नए समाज का मॉडल भी हमारे सामने नहीं आएगा। एक नए विश्व की स्थापना, एक बेटर वर्ल्ड की स्थापना हम नहीं कर सकेंगे। और आउटलुक और एटीट्यूड को चेंज करने के लिए, दृष्टि और वृत्ति को चेंज करने के लिए आप ये देखेंगे कि स्मृति को चेंज करना आवश्यक है। स्मृति जैसी हमारी होती है वैसी हमारी स्थिति होती है, और इसलिए जो राजयोग का जहाँ जो अभ्यास किया जा रहा है वो हमारी स्मृति के परिवर्तन के लिए है कि मैं ये बार बार इस स्मृति में रहूं कि मैं एक आत्मा हूँ, एक ज्योति बिंदु हूँ, उस परमात्मा की संतान हूँ। ये संसार एक मुसाफिर खाना है, आखिर मुझे यहाँ से चले जाना है। ये जब मेरी चेतना होगी, जब मुझे इसकी अवेयरनेस होगी, तभी मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा और एक मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना हो सकेगी। तो ये इसका एक सैद्धांतिक पक्ष है जो कि थोड़े से समय में, आधे पौने घंटे का जो समय हमें मिला है उसमें मैंने आपके सामने रखा है। अब इस विषय में आपके कुछ प्रश्न हो तो मैं सुनना चाहूँगा। समय की सीमा को सामने रखते हुए केवल 2-3 काम पर है, ड्यूटी पर जाते हैं, मतलब हम सर्विस वगैरह करते हैं, तो उस समय भगवान को कैसे याद करें पैरेलली, वही जॉब करते समय वगैरह? ईश्वरी स्मृति कैसे आती है? हाँ। ऐसा है कि जब हम कर्म करते हैं तो उस समय हमारे 2 प्रकार की स्मृति बनी रहती है। एक जिसे हम कॉन्शियस लेवल कहें, दूसरा जिसे हम सब कॉन्शियस लेवल कहें। अब जो भी कर्म हम करते हैं, जो हमारे सामने विषय होता है वो हमारे ध्यान में, वो हमारे फोकस में होता है, लेकिन उसके पीछे जो हमारी अर्ध चेतना है, हमारी जो सब कॉन्शियसनेस है, उसमें भी कुछ बातें हमारी बनी रहती हैं। जैसे उदाहरण के तौर से आप ये देखें कि कोई व्यक्ति जब कहीं काम कर रहा है, कोई किसी दुकान पर, अगर वो वहाँ एक एम्प्लॉई है तो काम तो वो करता है, किसी कस्टमर से वो बातचीत करता है और एज ए सेल्समैन अपनी चीज़ भी उसके सामने पेश करता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको ये स्मृति बनी रहती है कि मैं तो सेल्समैन हूँ, इस दुकान का मालिक कोई और है। तो ये चाहे वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसके माइंड में ना हो, लेकिन उसकी अर्ध चेतना में होती है। इसी तरह से कार्य करते वक्त अगर हम ये समझें कि हम निमित्त हैं, हम ट्रस्टीज हैं, हम इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस गॉड के, उस परमात्मा के, हम आत्मा हैं जो शरीर से कार्य कर रहे हैं, अगर ये स्मृति हमारी सूक्ष्म रूप से भी बनी रहती है तो फिर हमारा योग साथ साथ बना रहता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम
हर घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में फिर से थोड़ा 1 आध मिनट के लिए बाकी सब तरफ से मन को हटाकर एक स्मृति को फिर से रिवाइव करें कि मैं आत्मा हूँ, मैं एक ज्योति स्वरूप हूँ, मैं लाइट और माइट हूँ, मैं अनादि और अविनाशी हूँ, मैं शुद्ध और शांत हूँ। अब इसमें कोई अधिक समय नहीं लगता। अगर हम बार बार बीच में ये सोच लेते हैं तो हमारा एक मोमेंटम बना रहता है, एक स्मृति बनी रहती है, और उसके साथ साथ ये ट्रस्टीशिप या इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड की जो भावना है वो भी बनी रहती है। उसको भी हम कहेंगे कि योग की ही स्टेज होती है। दूसरा कोई प्रश्न? फिर भी ओम शांति, अगर मेरा मन या मेरी आत्मा इस शरीर में आई है, हमें अनुभव हुआ आत्मा का कि परमात्मा का एक स्वरूप है, तब भी हमारे उस शरीर में है, और नहीं अनुभव होता है फिर भी हमारे शरीर में रहती है। लेकिन ये दोनों गुण एक उम्र के हिसाब से, जब हमें ये अनुभव हो जाता है कि आत्मा परमात्मा ही है, और ये भी अनुभव नहीं रहता है कि आत्मा परमात्मा नहीं है, फिर भी एक उम्र के हिसाब से 50 साल, 60 साल, 90 साल, 100 साल के बाद ये आत्मा शरीर को छोड़ के क्यों चली जाती है? की शिक्षा देते हुए ये कहा गया है कि आत्मा परमात्मा का अंग है या अंश है। पहला तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये यहाँ नहीं कहा जाता। अभी शीलू बहन आपको यही बता रही थी कि कई लोग ये समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, दोनों में अंतर क्या है। लेकिन उस बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं पैगंबर हूँ और मालिक शाहजहाँ वो एक खुदा है, अल्लाह है। क्राइस्ट ने कहा कि मैं उसका बच्चा हूँ, ओ गॉड लीड मी काइंडली लाइट। इसी प्रकार से नानक जी ने कहा कि मैं उसका दास हूँ, वो एक नूर है। तो हर एक ने इस तरीके से ये कहा, कहने की कोशिश की कि वो परमात्मा हमारा माता पिता सखा स्वामी है। हम प्राय कहा करते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव इत्यादि। परमात्मा से हमारे सर्व संबंध हैं, ऐसा वो कह रही थी। और परमात्मा सिंधु है उन गुणों का, हम बिंदु हैं, हम गागर हैं, सागर नहीं है। तो ये नहीं हम कह रहे हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। अगर आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, वो तो सर्वज्ञ है, ज्ञान का सागर है, तीनों कालों में ज्ञान का सागर है। फिर वो इस अज्ञानता में आया कैसे, फिर वो पतित हुआ कैसे, उसमें नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ कैसे, वो प्रश्न का हल नहीं होगा। परमात्मा तो सदा परिपूर्ण है, हमेशा परफेक्ट है, और उसमें कभी भी किसी गुण का अभाव होता ही नहीं है, सब गुणों का स्रोत है। हम उससे ये गुण प्राप्त करते हैं, इसीलिए हम उससे योग लगाते हैं। तो ये नहीं यहाँ कहा जा रहा कि आत्मा परमात्मा का अंश है या अंग है। परमात्मा के हम संतान हैं, उससे हमारे दूसरे भी संबंध सब हैं। लेकिन बात रही कि हम शरीर छोड़ जाते हैं, क्योंकि इस शरीर की एक सीमा है, इसका एक एजिंग प्रोसेस है। हर एक चीज़ डिजेनरेट होती है, हर एक चीज़ प्यूट्रीफाई होती है, हर एक चीज़ में एंट्रोपी होती है, चीज़ें धीरे धीरे बिगड़ती जाती हैं, खराब होती जाती हैं। आप एक नया मकान बनाते हैं, धीरे धीरे पुराना होता जाता है। आप एक नई कार लेते हैं, उसमें वियर एंड टीयर होते होते बाद में वो जंक्स हो जाता है। कोई भी चीज़ जो ऐसी है वो धीरे धीरे उसमें ह्रास होता है। तो उसी सिद्धांत को लेते लेते ये शरीर के जो यंत्र हैं, जो हमारे अंग प्रत्यंग हैं, ये भी समयांतर में जर्जरीभूत हो जाते हैं या रुग्ण रोगग्रस्त हो जाते हैं। ये कार्य के लिए ठीक नहीं रहते, बल्कि हमें दुखी करने लग जाते हैं। जैसे किसी मकान में हम रहते हों और पुराना होते होते कभी उसका सैनिटरी सिस्टम ठीक नहीं है, उसकी सीवर लाइन ठीक नहीं है, तो कभी छत से कुछ प्लस्तर गिर रहा है, कभी दीवार में कुछ क्रैक्स आ रहे हैं, तो व्यक्ति उसको छोड़ जाता है। चाहे वो जीवन में संतुष्ट हो, लेकिन वो मकान ही रहने लायक नहीं होता। तो कोई संतुष्ट हो या असंतुष्ट हो, इस शरीर को तो आखिर हर एक को छोड़ना ही है। इसलिए कहा गया कि राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, शरीर को हर एक ने छोड़ना है। लेकिन गलती मनुष्य की यही है कि वो ये समझ लेता है कि मैं शायद हमेशा ही जिंदा रहूंगा, इसलिए लूट खसूट मचाने में लगा रहता है। आपने देखा कि लोग बहुत पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, मारामारी करके, गलत काम करके, बैंकों में इतना पड़ा रहता है, इतनी बिल्डिंग्स बना लेते हैं, इतनी कारें हो जाती हैं, इतने उनके सर्वेंट्स होते हैं, लेकिन खाली हाथ चले जाते हैं। वो सब बैंकों में धड़ा रहता है। आदमी के अपने काम में कितना आता है?
इतना खुराफात करने के बाद, खराबियां करने के बाद, समाज को बिगाड़ने के बाद, अपना जीवन खराब करने के बाद, अपनी मेहनत बेकार करने के बाद भी वो ये नहीं समझते कि आखिर हमने चले जाना है, 2 रोटी खानी है, एक कमरे में रहना है, ईमानदारी से, नेक नियति से, अच्छाई से हमने जो कार्य करना है सो करना है। क्योंकि मनुष्य समझ लेता है कि मैं अविनाशी हूँ, जबकि हालांकि वो है नहीं, देखता भी है तो इस बात को नज़रअंदाज कर देता है। तो हम यही कह रहे हैं कि ये एक मुसाफिर खाना है, हम आए हैं कहीं और से। ये जो आपको 3 लोक का चित्र दिखाया जा रहा था कि हम जिसे परम धाम या ब्रह्मलोक या ब्रह्म निर्वाण, सोल वर्ल्ड इत्यादि अनेक अनेक नाम जिसको दिए गए हैं, हम सब वहां से आए हैं। अब कोई शरीर छोड़ता है तो अखबारों में दूसरे दिन एडवर्टाइजमेंट में आता है कि कॉलम में कि आवर बिलवेड अंकल मिस्टर सच एंड सच लेफ्ट फॉर हिज हेवनली अबोर्ड। तो सारे ही हेवनली अबोर्ड में जा रहे हैं, चाहे जिसने जैसे भी कर्म किए। तो हेवनली अबोर्ड में भी ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी, वहां पर भी यही हवाला केसेस होंगे जब वहां पर इस तरह के लोग हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ जाता है, इफ सीइंग इज बिलीविंग, आपने क्या देखा है कि वो हेवनली अबोर्ड में जा रहा है, उसको आप कैसे बिलीव कर रहे हैं? तो ये एक आदर के तौर से या एक परंपरा के तौर से रस्मन एक हो गया है कि हम ऐसा लिख देते हैं कि हेवनली अबोर्ड में जा रहा है। लेकिन कभी किसी समय कोई इस पृथ्वी पर हेवनली अबोर्ड था जरूर, एक जिसको स्वर्ग कहते हैं या बहिष्ट कहते हैं या जिसको पैराडाइज कहते हैं। वो एक ऐसा समय था जब व्यक्ति प्रेम में रहते थे, आपस में लूट खसूट नहीं करते थे, ऐसे अटरली सेल्फिश नहीं थे, एकदम मटेरियलिस्टिक और कमर्शियलिस्ट नहीं थे, बल्कि दूसरों से मिलजुल कर रहना जानते थे, लड़ाई झगड़ा जब नहीं था। उस जमाने में कुछ ऐसा रहा जिसको लोग सतयुग कहते थे या गोल्डन एज कहते थे। ऐसा हिस्टोरियन ने भी पुराने लोगों का जो कॉन्सेप्ट है अलग अलग ट्रेडिशंस में उसका वर्णन किया है। ऐसे ही वो परम धाम या ब्रह्मलोक भी है जिसके बारे में लोग किसी के शरीर छोड़ने के बाद कहते हैं द लाइट हैज गॉन, कि वो आत्मा तो चली गई। कहाँ चली गई? कोई कहता है परम धाम, कोई कहता है ब्रह्मलोक, कोई कहता है ब्रह्म निर्वाण, इत्यादि इत्यादि नाम से उसको कहा गया है। गीता में भी कहा गया है न यद प्राप्त भासते सूर्यो न शशंको न पावका यम प्राप्य निर्वतन्ते तद धामम परमम माम। वो मेरा परम धाम है, वो सूर्य चांद तारागण के प्रकाश के भी पार। तो वो आत्मा वहां नहीं चली जाती जब तक कि अपने कर्मों से फारिग ना हो। आप कोई भी आदमी दूसरे देश में जाता है तो पहले अपने देश के उसको वीजा तब पासपोर्ट मिलता है जब पहले अपने यहाँ की बातें वो कर लेता है। तो इसी तरीके से जब हम अपने जो उल्टे सीधे कर्म किए हैं उनका जब तक हिसाब किताब हमारा बना हुआ है, उससे जब हम उससे फारिग नहीं हो जाते तब तक नहीं जा सकते। लेकिन जाता हर कोई है।